कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाने से हुई जो एक होटल जिसका नाम था द विचेस डाइनर उसके बाहर खड़े थे। वहाँ बोर्ड पर लिखा था कि ये होटल सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले तक ही खुला रहता है। होटल बंद होने की वजह से कपल वहाँ से चला गया और उनकी जाते ही होटल की सारी लाइट्स ऑन हो गई। साथ ही बोर्ड पर जादुई तौर पर ये लिखा जाता है कि हम यहाँ आपकी सारे विशेष ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। अब हम होटल के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ की शेफ को अपनी परेशानी बता रहा था और वो शेफ उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। यह पता चला कि इस होटल की मालिक जो ये शेफ है वो दरअसल एक वेज चुड़ैल है जो यहाँ आए लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाकर उनकी विशेष पूरी करती है, पर हाँ बदले में कोई ना कोई चीज भी लेती है। आदमी कहता है मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कल की लॉटरी जीत जाऊं। जिसके बाद विच उसे डिश लाकर देती है जो उसने बनाई थी और आदमी से कह रही थी कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। आदमी जैसे वो डिश खाने लगा विच उसे रोककर कहती है मेरा खाना खाकर मैं तुम्हारी विश तो पूरी कर दूंगी पर इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। आदमी उसकी अधूरी बात सुनकर दोबारा से खाना खाने लगता है क्योंकि खाना मजे का था और खुद को रोक नहीं पाता। सारा ही खा जाता है और फिर अपने घर आ गया। अगले दिन टीवी पर लॉटरी टिकट का रिजल्ट देख रहा था। ये देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं ही लॉटरी जीत गया हूँ। खुशी में अपने बच्चों को बाय बोलकर लॉटरी के पैसे लेने के लिए निकलने लगा अपनी गाड़ी के जरिए, लेकिन तभी अचानक उसे दिखाई देना बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद गाड़ी में पानी बह रहा है। दरअसल उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी क्योंकि ये असल में उसकी लॉटरी जीतने की कीमत थी। विच का मैनेजर जो उसका साथी भी था हमेशा परछाई की तरह उसके साथ था। विच के साथ इस होटल को छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश के लिए जाने लगा क्योंकि उन्हें यहाँ रहते रहते काफी टाइम हो गया था। उनके जाते ही इस होटल का पूरा नक्शा अपने आप ही बदल गया। अब हम एक लड़की जिन को देखते हैं। उसका बॉस उसे और अपने बाकी वर्कर्स को एक बार में लाया होता है कि तब यहाँ बॉस की बीवी आ जाती है जो अपने हस्बैंड और जिन पर शक करके दोनों को ही खूब मारने लगी। बेला वजह बेचारी जिन को बॉस की वाइफ ने पीट के रख दिया, इसलिए जख्मी हालत में रोते हुए वो अपने घर आ गई। अपनी मोम की गोद में सर रखकर सो जाती है। खैर अगले दिन जब वो काम पर गई तो उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। वजह पूछने पर उसने बताया कि मेरी वाइफ शक कर रही है, अगर मैंने तुम्हें जॉब से ना निकाला तो वो मुझे घर से निकाल देगी। खैर अब हमें हाई स्कूल में एक लड़का दिखाया गया जिसका नाम था ली। वो एक जगह खड़ा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछने लगी तुम वही हो ना जो पिछले साल रेस के मुकाबले में सिर्फ जख्मी होने की वजह से हार गई थी, तुम्हारी टांग पर चोट लग गई थी, तो बताओ अब कैसी हो तुम। पर ली उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिनकी मॉम उसे कह रही थी कि तुम ऐसा करो कहीं और जॉब करने की बजाय अपना होटल खोलो। वो फिर जिनको एक होटल के पास लाकर बताती है कि यहाँ की मालकिन इस होटल को बेच रही है। अंदर जाकर वो होटल की मालकिन से बात करती है। वो बताती है कि मैं ये पूरा होटल आपको 5 करोड़ में बेच दूंगी, जिसके अंदर होटल के साथ साथ सारा फर्नीचर, सारे बर्तन, यहाँ तक कि सारे शेफ्स भी आपको दे दूंगी। ये सुनकर जिनकी मॉम बहुत खुश हुई। अगले ही दिन बैंक से कर्जा लेकर वो इस जगह को खरीद लेती है। सुबह होते ही जिन बेहद खुश थी क्योंकि अब वो इस होटल की मालकिन बन गई थी और तो और बहुत सारे कस्टमर्स भी आ रही थी। तभी एक सीनियर शेफ उसकी मॉम के पास आकर कहने लगा कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। लेकिन स्कूल में कुछ बदतमीज लड़कों का गैंग एक मासूम लड़के को परेशान कर रही थी जो उसे जबरदस्ती अपना झूठा बासी खाना खिला रही थी। क्लास जब शुरू हुई तो उस लड़के को उल्टी आने लगती है। वो जैसे वॉशरूम में जाने लगा गैंग में से एक लड़का उसे रोक लेता है जिससे वो बेचारा वही रुक गया। उसे उल्टी हो गई जिससे उसका पूरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। वो जो वॉशरूम में गया तो ली भी उसके पीछे जाता है। उसे अपना रेस वाला यूनिफॉर्म देकर उसके गंदे कपड़े धोने लगता है। अब ली ने उसकी मदद की थी इसलिए वो लड़का उसे अपने घर लेकर गया खाना खिलाने के लिए और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब दोबारा विश दिखाई जाती है जो जिनके घर के पास रह रही थी। अपनी विशेष भी पूरी करते करते उसके टांगों पर निशान पड़ रही थी। विच का साथी जो उसकी परछाई भी था कहता है कि अगर आपने दोबारा कोई विश मांगी तो हो सकता है आपकी जान चली जाए। अगले दिन जिनके होटल में सिर्फ एक ही कस्टमर आया और क्योंकि उनका सीनियर शेफ छुट्टी पर था जो मजेदार खाने बनाता था इसलिए जिनकी मोम खुद ही उसके लिए खाना बनाती है। पर कस्टमर को खाना जरा भी पसंद नहीं आया, वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में जिनकी मॉम को पता चला कि इस होटल की पुरानी मालकिन ने उनकी होटल के बिल्कुल सामने एक काफी बड़ा और अच्छा होटल बना लिया है तो सारे कस्टमर्स उनके पास ही जा रहे हैं। तो ये दोनों उससे बात करने गई। कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुमने तो अपने सारे सामान और स्टाफ के साथ हमें होटल बेच दिया था। तभी यहाँ वो सीनियर शेफ भी आ गया जिसके खाने के टेस्ट की वजह से कस्टमर्स उनके होटल में आया करती थी। उसे देखकर जिनकी मॉम को समझ लग गई कि होटल की इस मालकिन ने हमारे साथ धोखा किया है और हमारे पैसों से नया होटल बना लिया है। इस वजह से वो बेचारे रोने लगी और मालकिन को अपना होटल बंद करने की मिन्नतें करने लगती है। पर वो मालकिन इतनी बदतमीज थी कि उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है। अपने गार्ड्स को कहकर धक्के मार मार कर वहाँ से निकलवा देती है।
अपनी मॉम की बेइज्जती देखकर जिन को गुस्सा आ गया, वो उनसे लड़ने लगती है, जिस वजह से पुलिस को यहाँ पर बुलवा लिया जाता है। उधर वो बदतमीज लड़की दोबारा से ली के दोस्त को परेशान करने लगी, उसे मारती भी है। पर तभी यहाँ ली आ गया, जो उन लड़कों को कुछ नहीं कहता, बस अपने दोस्त को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो बाज नहीं आती, दोबारा से उसके दोस्त को मारने लगे। इस बार ली को गुस्सा आ गया, उन्हें रोकने के लिए वो लड़कों को मारने लगा। सही से लड़ रहा था, उसने खूब मुक्कों से मारा, पर वो 3 थी और ली 1, इसीलिए वो उसे पकड़ लेती है, मिलकर उसे मारने लगी। तभी यहाँ पुलिस आ गई, उनको लड़ता हुआ देखकर फौरन अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ जिन भी थी, पुलिस ऑफिसर से कहती है कि होटल की मालकिन ने हमारे साथ धोखा किया है, उनके खिलाफ केस होना चाहिए। उसके साथ वाली जगह पर ली और उसका दोस्त और वो बदतमीज लड़की बैठी थी। एक ऑफिसर उनसे पूछताछ कर ही रहा था कि तभी एक दूसरा ऑफिसर आकर बताता है कि हमें काफी ऊपर से किसी बड़े आदमी की कॉल आई है, जो दरअसल इन तीनों बदतमीज लड़कों का दादा हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। उनका कहना है कि इन्हें छोड़ दिया जाए, जो सुनकर फौरन ऑफिसर उन्हें छोड़ देते हैं और अब ली और उसके दोस्त से पूछताछ करने लगा। जिन आकर ऑफिसर से कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं सर, आपको नजर नहीं आ रहा कि बेचारे ये मददगार है, इन्हें रिहाई चाहिए, ना कि उन तीनों को जिन्हें आप लोगों ने छोड़ दिया है। जो सुनकर अब ऑफिसर उन दोनों को भी छोड़ देता है। जैसे ही ली वहाँ से जाने लगा, जीना से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया होगा, और हाँ, अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितने भी अच्छे बनोगी लोग तुम्हारा उतना ही इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन वीच एक जादुई सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। जैसे सिगरेट का धुआं उड़ा, वो काफी बढ़ गया, जिससे विच का ड्रेस जो उसने पहना हुआ था अचानक पूरा बदल गया। जिन काफी परेशान थी, इसीलिए अपने होटल को किराए पर देने के लिए नोटिस लगा देती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आई, वो कह रही थी ली मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे डैड के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है, तुम भी मेरे साथ चलो। पर वो मना कर देती है क्योंकि अपने डैड को पसंद नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद विच जिनकी होटल में आई और उससे कहती है मैंने सुना है तुम अपने होटल को किराए पर दे रही हो, ऐसा करो तुम अपना होटल ही मुझे बेच दो, जिसके बदले मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगी। जिन उससे पूछने लगी आखिर तुम हो कौन, तो वो उसे अपना कार्ड देते हुए बताती है कि मैं विशेष पूरी करने वाली विच यानी चुड़ैल हूँ। अब बताओ तुम्हारी क्या विश है। जिनको यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मजाक मजाक में वो कह देती है कि मुझे इस होटल की पुरानी मालकिन से बदला लेना है। जो सुनकर विच अपने जादू से समझौते वाला कागज बनाकर उस पर जिन की साइन लेती है, जिसके बाद अपने बैग से सामान निकालकर जिन की विश पूरे करने के लिए डिश बनाने में लग जाती है। पूरा बनाकर उसे खाने को देती है। मजेदार डिश को देखकर जिन खुद को रोक नहीं पाती, फौरन खाने लग जाती है। खाना उसे इतना पसंद आया कि बेसब्रों की तरह तेजी से खाने लगी। उसके खाना खत्म करते ही बहुत सारे चूहे पुरानी मालकिन की होटल की तरफ बढ़ने लगे, एक फौज की तरह हमला कर देती है। उस वक्त वो पैसे गिन रही थी कि तभी कोई ताकत जो जानवर जैसी दिख रही थी उसके सीने में घुस जाती है। उसे इतना डर पाती है कि उस मालकिन की मौत हो गई। अगली सुबह जिनकी आंख एक डरावने सपने से खुल गई और उसे कल रात हुई चीजें याद आने लगी। यानी मैं एक विच से मिली थी, उसने मेरी विश पूरी की, पर उसे सब पर यकीन नहीं आ रहा था, उसे बस ये एक सपना ही लग रहा था। फिर तैयार होकर जब वो होटल के लिए जाने लगी तो ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि पुलिस उस मालकिन की लाश को अपने साथ ले जा रहे हैं। जिनकी होश उड़ गई, वो समझ गई इसका मतलब है कि विच ने सच में मेरी विश पूरी कर दी, जिससे वो दुखी भी थी कि मैंने ऐसी विश मांगी ही क्यों जिसमें एक इंसान की मौत हो गई। अब हमें एक बेघर बेरोजगार लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बे था। वो धोबी के पास आकर उसके कपड़े वापस लौटाता है, जो कपड़े इंटरव्यू देने के लिए पहनने के लिए वो लेकर गया था। क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी तो पैसे न होने की वजह से वो धोबी को कुछ नहीं देता, जिससे उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो बे को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। जिन होटल आ गई और क्योंकि होटल तो विच खरीद चुकी थी इसलिए वो वही थी। जिन मुझसे पूछने लगी क्या आपने ही मारा है उस मालकिन को। विश बोली नहीं मैंने नहीं, तुमने मारा है उसे अपना बदला लेने के लिए, वो विश मांग कर। जो सुनकर जिनको गुस्सा आ गया चिल्लाने लगी कि मैंने उसे जान से मारने को नहीं कहा था, सिर्फ बदला लेने का कहा था। विच भी उसके बर्ताव पर बड़ा कुटी उसका मुंह पकड़कर नीचे गिरा देती है और अपना डरावना चेहरा दिखाते हुए कहती है तो मैंने भी वही किया पागल लड़की, किसी को मौत देना इससे बड़ा और क्या बदला हो सकता है। विच के गुस्सा करने से पूरी जगह जलने लगी, जो देखकर जिन रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हैरत, फौरन ही बारिश होने लगी जिससे सारी आग बुझ गई। स्कूल में ली का पेपर चल रहा था और उसका दोस्त चोरी चोरी मोबाइल से नकल कर रहा था। ये चीज बदतमीज गैंग के लीडर को पता थी। उसे बचाने के लिए वो ली के दोस्त को फोन करता है। उसका मोबाइल जैसे वाइब्रेट हुआ, टीचर उसके पास आ गया, नकल का पता चल गया तो पेपर छीन लेता है और उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। तब उस बेचारे को दुखी होकर वहाँ से जाना पड़ा।
पेपर खत्म होने के बाद ली अपने दोस्त के पीछे जैसे ही जाने लगा, उसकी टांग में अचानक से दर्द उठा। इसलिए फौरन वो हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया कि रेस में जहाँ तुम्हारी टांग पर चोट लगी थी उसी जगह दोबारा चोट लग गई है। जो चोट दरअसल उन बदतमीज लड़कों से लड़ते लड़ते लग गई थी। इसलिए डॉक्टरों से कहती है कि अब तुम्हें पूरा 1 महीना आराम करना चाहिए। जिन विच के पास उसके होटल आई, वो खूब शराब पीकर नशे में आ गई थी। विच से कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, इस होटल का आधा मुनाफा मुझे भी चाहिए। हैरत, विच ने उसे कुछ नहीं किया। मुनाफा देने के लिए वो मान गई, जिस पर खुशी खुशी जिन वापिस आ जाती है। ली अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया क्योंकि उसकी दोस्त ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उसका दोस्त दुखी होकर कहने लगा, ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और न ही खेलने में, बेकार हूँ। आखिर जिंदगी में करूँ तो क्या करूँ? मैं तो इतना बुज़दिल हूँ कि खुद को खत्म करने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। फिर विच से मिलने एक दूसरी विच आई और उससे कहती है कि बस कर दो सब, अगर तुमने अपनी हद पार की तो तुम विच नहीं रहोगी, आम इंसान बन जाओगी। इस पर पुरानी विच को गुस्सा आ गया। वो जवाब देती है, तुम क्यों मुझ पर कैमरे की तरह नजर रख रही हो? अपने काम से काम नहीं रख सकती? और वैसे मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। ली भी काफी दुखी था। वो बिल्डिंग की छत पर आकर कूद कर अपनी जान लेने वाला था क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी थी। तो वो अपने डैड का सपना अब कभी पूरा नहीं कर पाएगा, जो चाहती थी कि ली एक अच्छा प्लेयर बनी। साथ ही अपने दोस्त की भी वो कोई मदद नहीं कर सकता था। बिल्डिंग से वो कूदता, उसकी दोस्त की कॉल आ गई जो कहने लगा कि मैं जिंदगी से हार नहीं मानूंगा बल्कि लड़ूंगा। जो सुनकर ली को काफी अच्छा लगा। बोलता है, मेरी दोस्त, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। इंसान को इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मुश्किलात से लड़ते रहना चाहिए। इस वजह से ली को भी हिम्मत मिली तो अपने ज़हन से कूदने की सोच को वो निकाल देता है। विच का साथ ही होटल में आया। अपनी जादू की छड़ी से होटल का सारा डिजाइन, वहाँ की हर एक चीज बदल कर रख देता है, जो अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल मॉडर्न। तभी जिन भी यहाँ आई, होटल का ये नया रूप देखकर वो काफी दंग रह गई। उसे भी खूबसूरत होने की वजह से ये बहुत पसंद आया। वो विच के साथी से पूछती है कि आपको मैंने पहली बार देखा है, यहाँ कौन है आप? जिस पर वो बताता है कि मैं विच का साथी हूँ, विच की परछाई भी कह सकती है। तभी इधर विच भी आ गई। विच का साथी जिनको एक छोटा सा पेड़ वाला गमला तोहफे में देता है, साथ ही एक झाड़ू भी, जो देख जिन को लगा कि जरूर विच इस झाड़ू की मदद से उड़ती होगी। अब दरअसल जिन विच के साथ इस होटल में काम करने वाली थी। वो विच से पूछती है, आप सिर्फ रात को ही होटल क्यों खोलती है? इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा। इस पर विच कहती है, ऐसे नहीं है, तैयार हो जाओ, कोई आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ली उस होटल के पास से गुजर रहा था। आज उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए होटल के अंदर आ गया। जिन और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थी क्योंकि पहले भी मिल चुकी थी पुलिस स्टेशन में। तभी यहाँ विच भी आ गई, जो देखकर फौरन जिन ली का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। समझाने लगी कि तुम किसी और होटल में जाकर खाना खा लो, ये एक विच का होटल है जो तुम्हें अपनी जादुई डिश खिलाकर तुम्हारी एक विश पूरी करेगी। पर ऐसी नहीं, इसके बदले में तुम्हें उसे कुछ देना होगा जो वो चाहेगी। जो सुनकर ली हैरान भी था, साथ ही खुशी से बोलता है, फिर तो मुझे उसकी डिश जरूर खानी चाहिए। दोबारा वो होटल के अंदर आ गया। विच उससे कहती है कि एक बार तुम जो भी विश मांग लोगी फिर उसे बदल नहीं सकती, कीमत वो होगी जो मैं चाहूंगी। ली कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन हाँ, मेरी विश के बारे में जिन को मत बताना। जिसके बाद विच उसके लिए खाना तैयार करने लगती है। जिन से कहती है कि जाओ गमले के कुछ पत्ते और बेसमेंट से जड़ी बूटियां लेकर आओ। जिन जैसे उस गमले के पत्ते तोड़ती है, अचानक उसका रंग बदलकर हरे से लाल हो गया और वो बोलने लगा, जिससे वो काफी डर गई। हड़बड़ी में पीछे हटती है, विच को बुलाने लगती है। विच वहाँ आ गई। जिनसे कहती है कि हैरान ना हो, हाँ जानती हो ये बोल सकता है। वो बोले, अरे ये पौधा है, ऐसे कैसे बोल सकता है? पर इस चीज को नजरअंदाज करके बेसमेंट में आ गई जड़ी बूटियां लेने के लिए, जहाँ पर ढेर सारी जड़ी बूटियां बोतलों में पड़ी हुई थी, रंग बिरंगी थी, जिन्हें लाकर वो विच को देती है। जैसे वे जड़ी बूटी को खाने में मिलाती है, तभी हम बाहर से एक ताकत जो धुएं जैसी थी उसे होटल के अंदर आता हुआ देखते हैं। फिर विच ली को खाना बनाकर देती है, जो खाना उसे भी बेहद पसंद आया। बड़ी मजे से वो खाने लगा। फिर जब वहाँ से जाने लगा तो विच उसे अपना कार्ड देती है। उसके जाने के बाद जिन उससे पूछने लगी कि ली ने क्या विश मांगी, जिस पर विच कोई जवाब ना देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन भी जिन जब सो रही थी तो उसे डरावना सपना आया, जैसे कि डरावनी सी लड़की मेरे साथ सो रही है। अगले दिन जब वो होटल गई तो ये देखकर काफी हैरान रह गई कि विच ने ली को भी होटल में नौकरी पर रख लिया है, क्योंकि ली की डैड ने होटल के पास ही नया घर खरीद लिया था। अब वो लड़का जिसका घर और जॉब नहीं थी, यानी बे, उसे हम एक जगह पर इंटरव्यू देता हुआ देखते हैं। अच्छे से कपड़े पहनकर खुशी खुशी आज वो अपना इंटरव्यू दे रहा था। पर तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगी, क्योंकि काफी टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से इंटरव्यू लेने वाले सीनियर्स उसे कमजोर समझकर वहाँ से भेज देते हैं। रात को जब बेचारा बे फुटपाथ पर सोने के लिए गया तो उसकी मॉम की कॉल आ गई। वो कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवाई लेने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। जो सुन वो एक छुरी लेता है और विच के होटल में घुस जाता है। वहाँ छुरी दिखाकर वो जिन को धमकाने लगा, उसे पैसे और खाना मांगता है। वो अपनी जेब से शॉपर निकाल कर जिन की तरफ फेंकता है कि जल्दी से इसमें खाना भर दो। अब तभी यहाँ विच भी आ गई, जिसे देखकर वो जिन को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पर छुरी रख देता है। विच से भी खाना और पैसों की डिमांड करता है।
तभी अचानक वो गमले से टकरा गया। जैसे उसने गमले को बोलते हुए देखा, उसके होश उड़ गए। वो जिन को छोड़ देता है और डरकर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आई तो रोती हुई वो सबसे माफी मांगता है और कहने लगा कि मेरी मॉम के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। काफी दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं तो मुझे वो सब करना पड़ा। जिन उससे कहती है तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? वो बोला मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने बहुत बार कोशिश की पर बड़ी तो क्या छोटी नौकरी भी मुझे नहीं मिली। हालांकि मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था पर मेरे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ली खुशी खुशी बोला अरे वाह भाई, फिर तो तुम बहुत अच्छी जगह पर आए। ये मिस विच है जो हर इंसान की विशेष पूरी करती है। तो विच उससे पूछती है बताओ तुम्हारी क्या विश है? वे बोला मैं बस छोटी मोटी नौकरी करना चाहता हूँ। जिन हैरत से उसे बोली क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वे जवाब देता है लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। विच कहती है ये बात छोड़ो, तुम्हारी उंगलियां बहुत प्यारी है। जो कहकर विच और जिन किचन में आ जाती है बे के लिए खाना बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो उसे ब्लैक चिकन लाकर देती है, जिसे देखते ही बे के मुंह में पानी आ गया। वो खुद को रोक नहीं पाया, उसे खाने लगता है। ऐसी अजीब तरह से खा रहा था इसे सालों से उसने कुछ ना खाया हो। जी भर के खाना खाने के बाद भी खुश हो गया। विच से कहता है वाह चुड़ैल वाह, क्या मस्त खाना बनाया है, कमाल कर दिया। जैसे ही वो जाने लगा ली उससे कहता है कि कल सुबह होने तक तुम्हारी विश जरूर पूरी हो जाएगी। बे खुशी खुशी गलियों में टहलता हुआ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक लड़की को मार रहा था। उसने जैसे आदमी को रोकने की कोशिश की, उल्टा आदमी ने उसे चाकू दिखा दिया। वो बे को यहाँ से भागने का कहता है पर वो नहीं जाता। आदमी से कहता है कि छोड़ो इस लड़की को। जिससे आदमी को इतना गुस्सा आया कि चाकू से वो बे पर ही हमला कर देता है। चाकू उसके अंदर घुसने ही वाला था कि तभी भी चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसकी धार काफी तेज थी। इतनी ही देर में यहाँ पुलिस भी आ गई, जिससे बचने के चक्कर में आदमी अपना चाकू पीछे खींचने लगता है, जिससे बे की 2 उंगलियां कटकर नीचे गिर जाती है। वो दर्द में तड़पने लगता है। उसे विच की बात याद आई जब उसने कहा था तुम्हारी उंगलियां बहुत प्यारी है, यानी कि ये उंगलियां उसकी विश की कीमत थी। जिसके बाद काला धुआं उसकी कटी हुई उंगलियों को वहाँ से उठा लेता है और उन्हें ले जाकर विच के सामने पड़े हुए एक बर्तन में डाल देता है। अगले दिन ली जब स्कूल में था तब बदतमीज लड़कों का गैंग दोबारा से एक लड़के को परेशान करने लगा। ली उनके पास आकर कहता है छोड़ो इसे और आइंदा के बाद किसी को भी परेशान नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे दादा प्रिंसिपल को इस सब के बारे में शिकायत कर दूंगा। ली फिर उसे धक्का देकर वहाँ से अपनी क्लास के लिए चला जाता है। शाम को जब वो जिन से मिला तो उसे बे की एक वीडियो दिखाता है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि बहादुर बे ने कैसे अपनी जान पर खेलकर एक लड़की की जान बचाई, जिसमें उसने अपनी 2 उंगलियां गवा दी। उसकी बहादुरी को देखकर पुलिस ने उसे ढेर सारा इनाम देने का फैसला किया है। अगले दिन जिनको फिर से एक सपना आया, जिसमें वो बे की कटी हुई उंगलियों को देख लेती है। इतना डर गई कि वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से अपने बचपन में आ गई। वो नीचे गिर जाती है, तब एक औरत ने जैसे उसका हाथ पकड़ा उसे अपने साथ एक डरावनी सी लड़की दिखी, जिससे डरकर उसकी नींद खुल गई। अब काफी दिन के बाद ली का दोस्त स्कूल वापस आया, तब ली उसका वेलकम करता है, लेकिन बदतमीज लड़कों का गैंग दोबारा से उसे परेशान करने लगा। इस बार ली का दोस्त कहता है जितना मर्जी तंग कर लो मुझे, अब मैं तुमसे नहीं डरता। जो सुनकर एक लड़का गुस्से में आ गया, गिरबान से पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। जो सुनकर ली उसे छुड़ाकर लड़कों के लीडर से कहता है कि तुम क्या फजूल हरकतें करते हो, पागल वागल हो। जिस दौरान ही उनकी टीचर आ गई, तब दोनों को अपनी अपनी सीट्स पर बैठना पड़ता है। उधर जिन की मॉम अपने हस्बैंड के पास ही वापस आ गई थी। जिन उनसे कहती है मॉम मुझे काफी दिन से अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं, मुझे मेरा बचपन दिख रहा है। तो बताइए आप, जब मैं 5-6 साल की थी तो क्या मेरे साथ कुछ हुआ था? क्या कोई औरत मुझसे मिलने आई थी? मॉम बात को टालती हुए कहती है नहीं बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारा सपना था, भूल जाओ। अगले दिन जब ली और जिन काम से लौट रही थी तो वो जिन से पूछता है छुट्टी के दिन आप मेरे साथ खाना खाने चलोगी? जिस पर वो हाँ बोल देती है। अगले दिन जब वो होटल आई तो रात का बचा हुआ खाना देख लेती है, खुद को रोक नहीं पाई, खाना शुरू कर देती है। हालांकि विच ने उसे झूठा खाने से मना किया था। उसे खाते ही जिनकी तबीयत अजीब होने लगी। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने चली गई, जहाँ उसे एक काफी मशहूर राइटर दिखता है, जिसकी बहुत सारे फैंस थे जो उसे पसंद करती थी। खैर थोड़ी देर के बाद जब जिन वहाँ से जाने लगती है तो वो राइटर उसे लिफ्ट में मिल जाता है। अचानक झटका लगने की वजह से जिन चेयर से गिरने लगी। राइटर उसका हाथ पकड़कर संभाल लेता है, पर हाथ पकड़ते ही जिन को बहुत सारे ख्याल आने लगे। अब लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला राइटर वहाँ से चला गया। अगले दिन जिन टीवी देख रही थी, जहाँ उस राइटर का एक इंटरव्यू आ रहा था। सीधे जिन को याद आया कि उसने मेरा नंबर लिया था और जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसका पेन लिफ्ट में ही गिर गया था। थोड़ी देर बाद जिन के पास राइटर की कॉल आई। वो कहता है जिन ये मैं बोल रहा हूँ। राइटर हम दोनों लिफ्ट में मिले थे। वो बोलती है हाँ याद है, अच्छा हुआ आपकी कॉल आ गई, आपका पेन मेरे पास है जो लिफ्ट में गिर गया था। राइटर बोला ओ गॉड वो तुम्हारे पास है, कसम से वो मेरे लिए बहुत कीमती है, क्या तुम आज मिलकर मुझे वो पेन लौटा सकती हो? जिस पर वो हाँ बोल देती है। थोड़ी देर के बाद उससे मिलने के लिए निकल जाती है। राइटर से मिलकर वो उसका पेन लौटाती है और ये लोग काफी बातें करते हैं। शाम को वो जिनको
उसके घर छोड़ता है ये बोलकर कि फिर मिलूंगा। ली होटल गया जहाँ पर विच और उसका साथी थे। वो ली से पूछने लगी, आज तो तुम्हारी छुट्टी है, फिर क्यों आई हो? बात को टालकर वो पूछता है कि जिन यहाँ आई थी क्योंकि आज उसने मेरे साथ जाने का कहा था, मूवी देखने और खाना खाने। जिस बात को टालकर विच का साथी उसे अपने साथ ले गया शराब पिलाने के लिए और कहता है, देखो बच्चे, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि जब तुम्हारी उम्मीद टूटेगी तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अगले दिन एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो अपने 40 साल की बेटी को बिल्कुल बच्चों की तरह जगा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा बच्चों जैसा था। बूढ़ी औरत काफी परेशान थी क्योंकि उसके अलावा उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। सीधा साधा होने के साथ साथ वो आलसी काफी सुस्त भी था। जिन जब नींद से जागती है तो राइटर के बारे में सोचकर खुश होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पसंद करने लगी। ली अपने डैड से कहता है, पापा मैं हाई स्कूल छोड़कर यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, जिस पर उसकी डैड फौरन मान गई। अगले दिन वो स्कूल आया क्योंकि यहाँ से अपना दाखिला कैंसिल करवा चुका था। अपने दोस्त को कहता है, अच्छा दोस्त, ख्याल रखना अपना, हम फिर मिलेंगे। जो कहकर वो जाने लगा और लड़कों की गैंग को कहता है, एक बात बताऊं तुम्हारे लिए, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम लोगों को परेशान करती हो, मेरे ख्याल से पागल होते जा रहे हो, किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर यहाँ से वो होटल गया जहाँ वो जिन से मिलता है। उसे बताता है, मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगा, दाखिले के लिए पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। जो सुनकर जिनको खुशी हुई, फिर वो बोलती है, अच्छा कल मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, उसके लिए सॉरी। मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं जिन, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब अगले दिन वो बूढ़ी औरत उनके होटल में एक मीठी चीज लेकर आई जो वो जिन को खाने के लिए देती है और पूछती है, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? जिन बोली, मैं 27 साल की। बूढ़ी औरत ने फिर सवाल किया, अच्छा सिंगल हो, ये शादी वादी हो चुकी है? जिस पर जिन कहती है, हूँ तो सिंगल, पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? बूढ़ी औरत जवाब देती है, क्योंकि मेरा बेटा अभी अभी 40 साल का हुआ है, बहुत प्यारा है, हसीन जवान है, मैंने उसकी शादी करनी है, जिसके लिए मैं तुम जैसे लड़की ही तलाश कर रही हूँ। ये कहकर वो जिन को अपने बेटे की तस्वीर दिखाती है और ली की तरफ इशारा करके कहती है कि देखो जरा मेरे बेटे को, वो इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। जिन मना कर देती है ये कहकर, नहीं नहीं, मैं पहले से किसी को पसंद करती हूँ। जो सुनकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। फौरन यहाँ विच आ गई, पूछती है, तुमने किसे खाली पेट मेरे होटल से भेज दिया? बाहर बूढ़ी औरत भी होटल का बोर्ड देख लेती है जिस पर लिखा था कि हम आपकी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं, पर वो नजरअंदाज करके वहाँ से चली गई। अब होटल में दोबारा से वो बड़ी विच आई जो दरअसल इस पुरानी विच की मॉम थी। वो अपनी मॉम को कहती है, माँ मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी जिंदगी में ऐसे दखल अंदाजी करे। थोड़ी देर बाद जिन विच को आकर बताती है कि मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है, मुझे अजीब तरह के सपने आते हैं जिसमें मैं अपने बचपन और एक औरत को देख पाती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो अब लोगों की यादों को भी पढ़ सकती हूँ। जिस पर विच बोली, ये तो खूबियां है तुम्हारी जो तुम्हें गॉड की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिली है। जिन पूछती है, क्या मैं भी विच बन सकती हूँ? विच जवाब देती है, असल में गॉड हमें दो रास्ते देता है और फिर हमारे ऊपर छोड़ देता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, और अब तुम्हें खुद ये फैसला करना है कि तुम कौन सा रास्ता लेना चाहोगे। मैं एक लड़के से शादी करने वाला था। वो उसे भी विच के होटल के बारे में बताता है कि वहाँ विशेष पूरी होती है। पास बैठी वही बूढ़ी औरत उससे पूछने लगी, क्या ये बात सच है? ऐसा हो सकता है? भी जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी विश अच्छी नौकरी की थी जो मुझे मिल भी गई, लेकिन उसकी कीमत मुझे अपनी तो उंगलियां दबाकर अदा करनी पड़ी। जो सुनकर बूढ़ी औरत विच के होटल में आई और विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की अच्छी सी वाइफ मिल जाए, बदले में मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। लेकिन विच सिर्फ उसकी यादें मांगती है। वो और जिन फिर किचन में आ गई बूढ़ी औरत की डिश तैयार करने के लिए। यह विच जिन को मौका देती है डिश चुनने का। जिन किताब को पढ़ने लगी। ली देखता है कि हालांकि वो किताब बिल्कुल खाली है, पर जिन उसे पढ़ पा रही है, जो देख वो हैरान रह गया। जिन नूडल्स चुनती है, विच बनाकर बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। उसको भी विच का खाना बेहद पसंद आया। पर अगले दिन बूढ़ी औरत बड़ी अजीब हालत में नजर आई क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी, यानी कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिन को बहुत गुस्सा आया। वो विच के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगी। कहती है कि मैंने वो डिश इसलिए चुनी थी ताकि बूढ़ी औरत की सारी बुरी यादें मिट जाए, पर उसकी तो सारी याददाश्त जा चुकी है, वो तो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रही। फिर जवाब देती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की खुशी के लिए ये कीमत अदा की है, क्योंकि इंसान खुशियाँ हासिल करने के लिए इतना पागल है कि वो अपने कोई भी चीज दे सकता है। जिन गुस्से में बोली, मैं ये होटल छोड़ रही हूँ, इन सब हालात की वजह से तंग आ गई हूँ, अब से मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगी और कभी लौटकर होटल वापस नहीं आऊंगी। उसके जाने के बाद कस्टमर्स की आने जाने का सिलसिला जारी रहा। विच अपना काम तो कर रही थी, पर साथ ही उसे जिन की याद भी आ रही थी, और ली उसका तो दिल ही नहीं लग रहा था। बूढ़ी औरत का बेटा बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब उसे घर अपने काम के साथ साथ अपनी मॉम को भी संभालना पड़ रहा था, इसीलिए वो उन्हें नर्सिंग होम में छोड़ आता है ताकि वहाँ वो आराम से रह सके। पर अपनी मॉम की उसे याद भी आ रही थी, इसलिए वो बहुत रोता है। ये चीज जिनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो विच से मिलने होटल में आई। कहती है, या तो तुम उसकी विश को कैंसिल कर दो या फिर बूढ़ी औरत की आधी याददाश्त ही वापस लौटा दो।
जिस पर विच कहती है विश तो वापस नहीं ली जा सकती, पर हाँ तुम उन लोगों की कहानी आखिर तक देखना और फिर मुझे बताना कि वो लोग खुश हैं या नहीं, क्योंकि बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त भी आता है। नर्सिंग होम में बुरी औरत की हालत और भी खराब हो रही थी, इसलिए उनका बेटा उन्हें घर वापस ले आया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करती थी और अब शादी करने का फैसला करती है। और आज यहाँ बूढ़ी औरत की विश पूरी हो ही गई, यानी उसे अपने बेटे के लिए वाइफ मिल गई। जिनको जब पता चला कि बूढ़ी औरत घर वापस आ गई तो वो उनके घर आई उनसे मिलने के लिए। वो देखती है कि अब बूढ़ी औरत का ख्याल रखने के लिए कोई आ गई है जो उनकी बेटी की वाइफ बनेगी। वो भी समझ गई थी कि बूढ़ी औरत की विश पूरी हुई। अब हैरत, बूढ़ी औरत की याददाश्त भी थोड़ी थोड़ी वापस आ गई। वो जिनको कहती है कि मेरी विश पूरी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैं खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि अपने बेटे की खुशी देख पाऊंगी। जो सुनकर खुशी खुशी जिन होटल में वापस आ गई, उसे दोबारा देखकर ली भी बेहद खुश हो गया। अगले दिन बूढ़ी औरत की बेटी की शादी एक होटल में थी जो बहुत धूमधाम से की जा रही थी। जिन राइडर को अपने साथ शादी में चलने का कहती है, पर उसने जब मना कर दिया तो वो ली के साथ चली गई। वो दोनों बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को बहुत बहुत मुबारक देती है। जिन तो बहुत खुश थी ये सोचकर कि शुक्र है बूढ़ी औरत की सारी फैमिली आज इतनी खुश है। अब तभी हॉल में जिन को एक जगह राइटर दिखता है। वो दूसरे हॉल में जा रहा था, तभी जिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसके पीछे ली जाने लगा। उस हॉल में आकर जिन देखती है कि राइटर पहले से ही शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है और यहाँ राइटर अपनी बेटी की पहली सालगिरह ही मनाने आया है अपनी वाइफ के साथ। ये देखकर जिन और ली बहुत हैरान थी। जिन तो इतनी दुखी हुई कि पूरी तरह वो टूट जाती है। उसकी हालत देखकर ली उसे घर तक छोड़ने आया, पर जब वापस जा रहा था तो राइटर की गाड़ी को जिनके घर की तरफ जाता हुआ देखता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिन मेरी सच्चाई जान चुकी है। राइटर अंदर आकर उसे मनाने लगा, पर जिन को इतना गुस्सा था कि वो कह देती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज दफा हो जाओ यहाँ से। उनकी बहस बहुत बढ़ जाती है। राइटर गुस्से में उसे पीटने लगता है। तभी अंदर ली भी आ गया। वो राइटर को रोकर पीछे हटाता है और उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और इस तरह से दोनों की लड़ाई होने लगी। ये सूरत हाल देखकर जिन पुलिस को कॉल कर देती है तो इन दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। वहाँ राइटर बयान देने लगा कि जिन मेरी दोस्त है, हम दोनों की बहस हो गई जिसके अंदर ली भी घुसा है। जिस सुनकर जिन कहती है ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। फिर जब पुलिस ली से पूछती है कि तुम्हारा जिनसे क्या रिश्ता है तो वो कहता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जिन भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अगले दिन जिन अपनी मम के पास जाती है ये जानने के लिए कि आखिर मेरे साथ सब कुछ अजीबोगरीब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। दोनों माँ बेटी खाना खा रही थी और अब हमें जिन का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मोम उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। रात को जब छोटी जिन सोने गई तो वो अपने मोम और आंटी को बातें करते हुए सुनती है। उसकी आंटी मोम से कह रही थी कि जिन तुम्हारी सगी बेटी नहीं है तो फिर तुम क्यों उसके लिए इतनी मुश्किलात झेल रही हो। तुम्हारा हस्बैंड भी अच्छा नहीं, तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो अपने हस्बैंड से अलग होकर और इस बच्ची को किसी और को देकर। ये बात सुनते ही मौजूदा वक्त में जिन अपनी मोम से पूछती है कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि मैं आपकी बेटी नहीं। उसकी मम जज्बाती होते हुए कहती है कि लोग जो मर्जी कहें बेशक, लेकिन मेरी बेटी तो तुम ही हो। ये सुनकर जिन भी जज्बाती हो गई, कहती है शुक्रिया मोम मेरा इतना ख्याल रखने और मोम की तरह प्यार देने के लिए, लेकिन हाँ मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने हमेशा आपको तकलीफ दी है। मोम कहती है हाँ बस बेटा क्या हो सकता है, ये सच है, तकलीफ हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर हर तकलीफ वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। और हाँ बेटा तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में भी खुशियां भराई थी, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। जिसके बाद दोनों माँ बेटी रोने लगी। तभी इधर उसके डैड आकर कहने लगी बेटा वैसे मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे माफ कर दो प्लीज, क्योंकि आज मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी है, मैं खुद गर्ज हो गया था, तुम्हारा और तुम्हारी मोम का कभी ख्याल नहीं रखा। इतना कहकर वो जिनको एक तस्वीर देती है। उधर बीच ली को कहती है मैं ये होटल बंद कर रही हूँ तो अब की बार तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और फिर जिनके साथ गुजारे हुए सभी पलों को याद करने लगी। थोड़ी ही देर में यहाँ जिन भी वापस आ गई। विच को कहती है मैं अपने मॉम डैड से मिलने गई थी और अब हमें जिनके बचपन का वो सपना दिखाया जाता है जब वो गिरी थी। एक औरत ने उसका हाथ पकड़कर उठाया था। पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि विच थी। मौजूदा वक्त में वो विच को कहती है कि आप बचपन से बड़ी होने तक हमेशा मेरे साथ रही है मॉम। अभी मॉम लफ्ज सुनकर विच की आंखों में आंसू आ गई। जिन कहती है मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ, आप मेरी मॉम है। मेरा होटल में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आप हमेशा से मुझ पर नजर रख रही थी, मेरी हर परेशानी तकलीफ को देख रही थी ताकि आप मेरी मदद कर सके। अब विच उसे अपनी कहानी बताने लगी और ये भी कि मैं तुम्हारे डैड से कैसे मिली। वो बताती है कि एक दिन मैं आर्ट गैलरी में गई, वहाँ तुम्हारे डैड ने और मैंने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। फिर हमारा मिलना शुरू हो गया। एक दिन फिर तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया। हमारी शादी भी हो गई, लेकिन एक दिन मुझे ये पता चला कि तुम्हारी डैड तो पहले से ही शादीशुदा थी। जिस बात से मैं टूट गई, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी मोम के पास आकर ये विश मांगी कि मेरे हस्बैंड का बच्चा कभी खुश ना रह सके, ये मेरी बद्दुआ है।
है। दरअसल मेरी मॉम विच थी और मैंने अपनी मॉम को विश पूरा करने की कीमत ये दी कि मैं खुद भी विच बन गई। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड के बच्चे को बदुआ लगने का मतलब था मेरे बच्चे को लगना। इसीलिए मैं अपनी मॉम के पास गई और उनसे कहा कि प्लीज आप मेरी विश वापस मोड़ लीजिए, मैं नहीं चाहती कि ये बदुआ मेरे बच्चे को ही लग जाए। मेरी मॉम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, विश कभी भी वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने बच्चे को बदुआ से बचाना चाहती हो तो तुम इसे किसी और को दे दो, वो तुमसे ज्यादा अच्छे इसकी परवरिश करेगी। यही वजह है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम को दे दिया। जिन काफी दुखी होकर पूछने लगी, मॉम आपने मुझे बचपन में ही खुद से दूर क्यों कर दिया? विच बोली क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर अपनी आंसू पहुंचकर जिन राइटर से बदला लेने की तैयारी करती है, यानी वो उसके लिए अपने हाथ से खाना तैयार करती है। इसकी कीमत वो ऐसे अदा करती है कि बदले में वो भी विच बन जाती है। यूनिवर्सिटी जाता है दाखिला पाने का जो टेस्ट है वो देने के लिए। यहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई। उसे पता चला कि बदतमीज लड़कों के गैंग को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें सजा तो मिलनी ही थी। अब विच अपने साथी के साथ मिलकर खाना तैयार करती है क्योंकि आज उसने जिन, उसकी मोम और ली की दावत की थी। सब खाना खा रही थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। ली को मैसेज आता है कि वो टेस्ट में पास हो गया, जिससे सब और भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद विच और जिन की मोम आपस में बातें कर रही थी। विच उनसे कहती है शुक्रिया मेरी बेटी का ऐसे ख्याल रखने के लिए। उसकी मोम भी विच को कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया, मैं हमेशा गॉड से दुआ करती थी माँ बनने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर तुमने मुझे जिन दे दी, उसकी मेरी जिंदगी में आते ही मैं मुकम्मल हो गई और जिंदगी खुशियों से भर गई। जिन ली को बताती है कि मैंने राइटर के लिए बदुआ नहीं की थी, बल्कि ये विश मांगी थी कि वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे, क्योंकि हमें बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। अगले दिन विच जिन को कहती है बाय, अलविदा मेरी बेटी। जिन कहती है कहाँ जा रही है और वापस कब आएंगी? फिर जवाब देती है बस कुछ दिन के लिए ही जा रही हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद इस होटल को तुम चलाना क्योंकि अब तुम भी एक विच हो ना। अगले दिन विच बिल्कुल विच जैसा हुलिया बना लेती है, जबकि ली उसके साथी जैसा उसकी परछाई। विच का साथी ली को अपनी जादुई छड़ी देता है जिस पर अब ली का नाम था। जिसके बाद उनकी कस्टमर्स आना शुरू हो गई। एक लड़की आकर बताती है कि मैं नॉवल लिखना चाहती हूँ, पर मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि मुझे किस टॉपिक पर नॉवल लिखना चाहिए। जो सुनकर जिन उसके लिए डिश बना लेती है और अपनी मॉम विच के अंदाज में कहती है कि हर चीज की कीमत होती है, विश के लिए तुम्हें भी कीमत अदा करनी पड़ेगी और मुझे तुम्हारी कलाई बहुत पसंद है। हर जगह जब वो लड़की सोच रही थी कि क्या लिखूं, तभी स्क्रीन पर विच इज डायनर लिखा हुआ आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई क्योंकि उसे टॉपिक मिल गया था नॉवल लिखने के लिए। अगले पल नॉवल लिखना शुरू कर देती है, जिसका मतलब था कि अपनी मॉम विच की तरह अब जिन भी लोगों की विशेष पूरी करके उनसे उसकी कीमत लेगी और अपनी मॉम का ये काम आगे बढ़ाएगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी और मेहरबान है तो शायद और किसी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ ये ड्रामा इधर ही खत्म हो जाता है।